जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आ जाएं बेटा, जल्दी से आ जाएं, आज हमने आगे पढ़ना है। कल टेस्ट सॉल्व किया था और मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो जिनका अच्छा नहीं हुआ, उन्होंने तैयारी की थी, डोंट यू वरी, तैयारी कभी ज़ाया नहीं जाती, आपके अगले टेस्ट पे काम आ जाएगी। ठीक है? तो जिनने इस पर भी अच्छा परफॉर्म किया है उनके लिए हेड्स ऑफ, जिन्हें अच्छा परफॉर्म नहीं किया कोई बात नहीं, मुझे पता है वो कर लेंगे, और जिन्हें बहुत बुरा परफॉर्म किया है उनके लिए मैं सॉरी करता हूँ कि मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया, हम और मेहनत करेंगे, डोंट यू वरी, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा बेटा, फिक्र नहीं करें। ये पहला टेस्ट था डायग्नोस्टिक टाइप का, पता चल जाएगा कौन कहाँ पे स्टैंड करता है। अगर बहुत ही इजी बन जाए ना तो सब बच्चे बराबर परफॉर्म कर लेते हैं ना, सबके ए स्टार्स आ जाते हैं, फिर हमें पता नहीं चलता कि इसके लिए कितनी एफर्ट की ज़रूरत है। तो पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल ही होता है आमतौर पर, बाकी नॉर्मल हुआ करेंगे। आपका एग्जाम में पेपर नॉर्मल आता है, हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। ठीक है? तो परेशानी की बात नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन में आज भी मुश्किल हो सकती है, हमारा एक वो ख़त्म हुआ है कनेक्शन, वो रिन्यू कराना भूल गया, तो अगर स्टॉप हो जाए वीडियो तो दोबारा लगा लीजिएगा। ठीक है? कोशिश करेंगे कि ना हो, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। रुकी तो नहीं है, चल रही है। अच्छा जी, और सुनाएं। स्कूल तो फिर 15 सितंबर से ही खुल रहे हैं जनाब। वो शफकत महमूद साहब जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है, पहले नहीं खुल सकते। जी बेटा, शुरू कर दें। हाँ जी, हमने क्या क्या पढ़ा लाइट में? वी स्टार्टेड लाइट। लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ी? इंपॉर्टेंट से पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट बाद में बताता हूँ। पहले तो हमने ये पढ़ा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेव मोशन। वैसे तो लाइट की डुअल नेचर है, लेकिन आपके सिलेबस में लाइट की वेव नेचर है, तो जितना कुछ वेव में पढ़ा वो सब लाइट में पढ़ेंगे। पढ़ा है ना आपने वेव में जितना कुछ, कि वेव में वेव फ्रंट्स होती हैं, वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है, वेव रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, डिफ्रैक्ट होती है। लाइट ये सब कुछ करेगी, ये लाइट ये सब कुछ करेगी। अच्छा, फिर हमने कहा कि जो पाथ ऑफ लाइट होता है उसको रे बोलते हैं, रे। बंडल ऑफ रेस को बोलती है बीम, बीम। फिर हमने बात की कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडियम। जब डेंसिटी चेंज हो जाती है तो स्पीड चेंज हो जाती है, जब स्पीड चेंज होती है तो वेव रिफ्रैक्ट कर जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है? लेकिन अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो लाइट स्ट्रेट जाएगी। उसके लिए हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट। जब कार्ड्स के अंदर होल किया, कैंडल को देखा, जब कार्ड्स अलाइन थे तो हमें कैंडल नजर आ रही थी, और जब कार्ड्स अलाइन नहीं थे तो कैंडल नजर नहीं आ रही थी। इससे प्रूव हो गया कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। शैडो फॉर्मेशन ने प्रूव किया लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक्लिप्स ने प्रूव किया लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमने ये पढ़ा इन अ होमोजीनियस मीडियम ऑब्वियसली। अच्छा, फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है लाइट में। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, जहां से लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट रेज आर कमिंग। अब लुमिनस बॉडी की तो अपनी लाइट होती है, जो नॉन लुमिनस होती है वो क्या करती है? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उनसे लाइट हम तक पहुंचती है तो हमें वो नजर आती है। तो ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट रेज आर कमिंग। इमेज इज अ पॉइंट वेयर लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट। जहां पे खुद से मिल जाएंगी वो रियल इमेज, जहां पे अपीयर टू मीट होगा वर्चुअल इमेज। इमेज दो तरह की होती हैं, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज को स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं आप, वर्चुअल इमेज को कैप्चर नहीं कर सकते। मिरर में जो इमेज बनता है ना आपका, जब मेकअप कर रहे होते हैं आप लोग, बाल बना रहे होते हैं, मेकअप कर रहे होते हैं, तो मिरर में जो इमेज होता है वर्चुअल इमेज होता है बेटा, उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन। मिरर के पीछे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। फिर हमने क्या पढ़ा? हाँ, एक और चीज बताई थी मैंने आपको, कलर्स कैसे नजर आते हैं। लाइट 7 कलर्स होती है ना, तो क्या होता है जब 7 कलर्स किसी मटेरियल पे पड़ते हैं, अगर वो रेड कलर का है वो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकियों को एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकियों को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है? इसलिए हमें चीजें ब्लू नजर आएंगी। जब ब्लू लाइट हम तक पहुंचेगी तो ब्लू नजर आएंगी, रेड लाइट पहुंचेगी तो रेड नजर आएंगे, मिक्सर पहुंचेगा तो उनके मिक्सर से जो लाइट कलर बनता है वो नजर आएगा। हमने पढ़ा। अच्छा बेटा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी लाइट बाउंस बैक करती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सरफेस पर होते हैं, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या था? पैरेलल बीम रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या था? पैरेलल बीम स्कैटर्ड। पैरेलल बीम डजंट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। पैरेलल बीम आई, बिखर गई, स्कैटर हो गई, लेकिन एंगल आई एंगल आर की इक्वल है। और कर्व बाउंड्री पे कैसे बनाते हैं रिफ्लेक्शन? पहले टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हमने पढ़ा।
अच्छा, फिर हमने बात की प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? सीधा मिरर जो होता है, प्लेन जो एक ही सरफेस पे होता है। प्लेन मिरर में जो इमेज होता है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने। क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? कि इमेज की 5 प्रॉपर्टी शायद यहाँ पर आ जाए, ये पहले रिवीजन है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस बताया, अभी कर्व्ड सरफेस है, ये लाइट रे आ रही है। क्या करेंगे? पहले यहाँ पे फर्स्ट विल ड्रॉ द टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन दैट मीट द कर्व एट वन पॉइंट। टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट आ गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, फिर जितना एंगल आई होगा, जितना ये एंगल आई होगा उतने एंगल पे एंगल आर बना लेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर प्लेन मिरर, ये तो हो गया ना। अच्छा, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर में यहाँ पे ये आपका इमेज है, देखो इनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। क्या होता है भाई? इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम साइज, सेम डिस्टेंस, अपराइट, वर्चुअल, लेटरली इन्वर्टेड। आपके इमेज का सेम साइज होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है। जितना आप मिरर से आगे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये 5 मीटर आगे हैं तो इमेज भी कितना बनेगा? 5 मीटर पीछे बनेगा। हमारा और इमेज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 मीटर्स। ठीक है, 5 ये और 5 ये, टोटल 10 मीटर। अच्छा भाई, अपराइट होता है, मेरा सर ऊपर है तो इमेज का भी सर ऊपर होगा। वर्चुअल होता है, स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। और क्या था? लेटरल इन्वर्टेड, जो मेरी राइट साइड है उसकी लेफ्ट बन जाती है, जो उसकी लेफ्ट साइड है मेरी राइट बन जाती है, ऑपोजिट हो जाता है। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा? जब हमने रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना होता है तो हम क्या करते हैं बेटा? फॉर एग्जाम्पल आपको ये गिवन है, ये ऑब्जेक्ट है और ये आइज गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये प्लेन मिरर है ना, आप सबसे पहले इसका इमेज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप्स क्या है? मार्क द वर्चुअल इमेज एट द सेम डिस्टेंस। जितना ये डिस्टेंस है ना, इतना ही डिस्टेंस पीछे डॉट लगा देंगे, ये इमेज बना दिया, स्टेप 1। ये स्टेप 1 है। फिर क्या करेंगे? ये वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल इमेज में क्या अपीयर होता है? द रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द इमेज। हमें ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वर की आंखों में जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं वो इमेज की स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं। देखो, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इमेज टू आई, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इमेज टू आई। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन बनाई, आंख तक सीधी लाइन ले गए, क्योंकि आंख को लगेगा रे सीधी उससे आ रही है। दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाई, ये आपको क्या मिल गया है? ये आपको रिफ्लेक्टेड रे का पाथ मिल गया है, आपको रिफ्लेक्टेड रे का पाथ मिल गया है। ये देखो, ये आपने किया हुआ है बेटा। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द मिरर टू आई। देखो, रिफ्लेक्टेड रे 1, रिफ्लेक्टेड रे 2, रिफ्लेक्टेड रे का पाथ मिल गया था ना, ऊपर बन गई। और ये क्या था इंपॉर्टेंट पॉइंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? द रिफ्लेक्टेड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज। इमेज की स्ट्रेट लाइन में जाती है रिफ्लेक्टेड रे, इमेज की स्ट्रेट लाइन में जाती है रिफ्लेक्टेड रे। आंखों को लगता है ये जो रेज आ रही है ना, रे 1 रिफ्लेक्टेड रे और रे 2 आ रही है, ये इमेज की स्ट्रेट लाइन में आ रही है। द रेज अपीयर टू कम फ्रॉम इमेज। वर्चुअल इमेज में ये अपीयर होता है कि ये रेज इमेज से आ रही है, हालांकि इमेज से नहीं आ रही। कहां से आ रही है? ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो बेटा ये देखो, ये ऑब्जेक्ट से आ रही थी, यूं जाइए, ये ऑब्जेक्ट से आ रही थी, यूं गई है। आंखों को रिफ्लेक्शन नहीं आती, आंखों को लगता है इमेज से स्ट्रेट लाइन आ रही है। बेटा ये पढ़ा था आपने छुट्टियों से पहले, ये स्टेप्स ही पढ़े थे, आपके नोट्स में हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा, फिर अगर इस तरह ऑब्जेक्ट है तो वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसका इमेज बनाएंगे, इसका इतने डिस्टेंस पे, जितना ये डिस्टेंस है उतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज बना लेंगे। फिर क्या करेंगे? इमेज से स्ट्रेट एक आंख तक लाइन लाएंगे, दूसरी आंख तक लाइन लाएंगे। ये क्या मिल गया आपको? पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या मिल गया? पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज, रिफ्लेक्टेड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज। ये रिफ्लेक्टेड रे 1 इमेज की स्ट्रेट लाइन में, रिफ्लेक्टेड रे 2 इमेज की स्ट्रेट लाइन में। अब क्या करेंगे? ये इंसिडेंट रे और यूं रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये दूसरी इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होके यूं जा रही है। यहां तक पढ़ा। अच्छा, फिर एक और चीज पढ़ी आपने। देखो बेटा, ये मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है। दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखो, ऑब्जेक्ट यहां पर है, मिरर यहां पर है। मिरर के सामने नहीं है, मतलब इस जगह पे नहीं है, लेकिन इसका इमेज बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम मिरर की लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। देखो, मिरर की लाइन को एक्सटेंड कर लिया, ये लाइन लगा दी, मिरर वाले प्लेन को आगे तक ले गए। अब ये अज्यूम किया ये भी मिरर है, व्हाइट वाला मिरर नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं जितना ये डिस्टेंस है इतना ही पीछे क्या बना लेंगे? इसका इमेज बना लेंगे। नो, दिस इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपको पता है इमेज तो बनता है ना, जब आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आपका इमेज बन रहा होता है। जब आप मिरर से साइड पे हो जाती है, क्या आपका इमेज नहीं बन रहा होता? बन रहा होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा होता। उस वाले बंदे को नजर आएगा जो उधर खड़ा है। अगर मैं मिरर से बिल्कुल इधर हो जाऊंगा तो मेरा इमेज मिरर में बनेगा, मुझे नजर नहीं आएगा, उसको नजर आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा?
हमें उन्हीं चीजों का इमेज नजर आता है जिनकी रिफ्लेक्टेड रे हम तक पहुंचती है। इफ वी आर एबल टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड रे वी कैन सी द इमेज, इफ वी आर नॉट एबल टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड रे वी कैन नॉट सी द इमेज। हमें उन्हीं चीज का इमेज मिरर में नजर आता है जिनकी रिफ्लेक्टेड रे को हम रिसीव करते हैं। अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज को रिसीव कर सकते हैं तो हमें इमेज नजर आएगा। अगर आप रिफ्लेक्टेड रे को रिसीव नहीं कर सकते तो आपका इमेज नजर नहीं आएगा। देखो बेटा, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज चलेंगी वो यूं करके इधर को जाएंगी ना, वापस तो नहीं आ जाएंगी उधर। तो अगर आपकी आंख यहां पर है, आप यहां पे खड़े हो, तो आपसे जो रेज जाएंगी वो इधर पहुंचेगी। इधर वाले बंदे आपको देख सकते हैं, आप खुद नहीं देख सकते अपने आप को। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मिरर के सामने नहीं थे तो मिरर की लाइन को एक्सटेंड कर लिया, इमेज बना लिया। फिर वही क्या करेंगे, इमेज से स्ट्रेट आंखों तक, दूसरी इमेज से लेकर स्ट्रेट आंखों तक। ये क्या मिल गया, पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मिल गया। रिफ्लेक्टेड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज। अब क्या करेंगे, एक रिफ्लेक्टेड रे बना ली, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे बना ली, और अब इंसिडेंट रे बना ली। ये इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2। देखो ये ऑब्जर्वर को इस तक रिफ्लेक्टेड रे पहुंच रही है ना, रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 पहुंच रही है ना, तो इसका इमेज नजर आएगा। इसको बंदे को खुद नजर नहीं आएगा क्योंकि इससे रेज यूं चल के नीचे को आएंगी, ऊपर को नहीं चली जाएंगी। अगर तो रे यूं चल के यूं चली जाती तो इसका अपना इमेज नजर आ जाता। हर चीज का इमेज बनता है, हम बात करेंगे। अच्छा बेटा, नाउ लिसन टू मी प्लीज। तो आज हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है रिफ्लेक्टेड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज। ये पुराना काम था। आज का काम क्या है, आज का काम अब आप लिखना शुरू करेंगे। बेटा ये एक बॉडी है, इससे रेज जा रही है, ये मिरर है। प्लीज ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, ट्राई करें। आज का काम अपने नोट्स में अब आगे शुरू करें लिखना। ये रिफ्लेक्टर है, मिरर है, मिरर, और ये रेज आ रही हैं। आपने रिफ्लेक्टेड रेज दिखानी है। हाउ मेनी रेज, 6 रेज, 5 है, 1 2 3 4 5। शो द रिफ्लेक्टेड रेज। आज का काम अब शुरू हो रहा है, हमने रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करनी है। जी बेटा, सही नहीं हो रहा, ऑटो फोकस कैसे खत्म होगा बेटा, अब वो, हाँ अच्छा मैं ज़रा साइड पे खड़ा रहता हूँ। बेटा अभी क्लास के दौरान तो मैं ऑटो फोकस सही नहीं कर सकता, अभी क्लास के बाद ही होगा, कल की क्लास में। आज के दिन बर्दाश्त कर लो प्लीज़, आई एम सॉरी फॉर दैट। और मैं कोशिश करता हूँ साइड पे खड़ा रहूँ ताकि स्क्रीन को फोकस करे, मुझे करे ना करे। ये इंसिडेंट रेज हैं, ये मिरर है। बेटा आपने पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज दिखाना है। करो ड्रॉ, रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करो। किए ड्रॉ, एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे, एक्यूरेट ड्रॉ करेंगे। तो मुश्किल अप्रोच क्या है पता है आपको, लॉन्ग अप्रोच क्या है? लॉन्ग अप्रोच ये है कि पहले इस रे को रिफ्लेक्ट करना है, आप यहां पे नॉर्मल बनाएंगे, पहला स्टेप। फिर क्या करेंगे, जितना ये एंगल आई है इसको मेजर करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसी एंगल पे क्या बनाना है, एंगल आर। तो ये रे 1 रिफ्लेक्ट हुई। कितना टाइम लग गया, 1 मिनट लग गया इसको करने में। 1 मिनट अगले में, 1 मिनट अगले में, 1 मिनट अगले में, क्या इतना टाइम है? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और 5-6 मिनट यहां पे लगा देंगे, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। असल अप्रोच यही है, हम ऐसे नहीं करेंगे। शॉर्टकट क्या है, हम ऐसे नहीं कर रहे। व्हाट इज द शॉर्टकट? मैंने क्या करना है, आई हैव टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज, आई हैव टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज, आई हैव टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज। दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज। तो सबसे पहला काम क्या करें, यहां से रेज आ रही है ना, इसको एज्यूम कर लें कि ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको क्या एज्यूम कर लें, ये ऑब्जेक्ट है। अब क्या करें, अब क्या करें, इसका इमेज बना लें। उसे मांगा नहीं है वह इमेज, हम बना रहे हैं। इमेज बनाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रेज इजी हो जाएगी। तो मैंने इसका इमेज बना लिया, देखो इतना ही डिस्टेंस पीछे इसका इमेज बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज। सुन रहे मेरी बात? तो मैंने अब क्या बना, ये वाली जो रे जाएगी इमेज की स्ट्रेट लाइन में, देखो यूं जाएगी। ये मुझे मिल गया रे, इस वाली रे का रिफ्लेक्टेड रे का पाथ मिल गया। अब इसके बाद रिफ्लेक्टेड रे 1 बन जाएगी। दूसरी रे का ये पाथ मिल गया, देख रहे हो बेटा, दूसरी रे का ये पाथ मिल गया। तीसरी रे का ये पाथ मिल गया, चौथी रे का ये पाथ मिल गया, पांचवी रे का ये पाथ मिल गया। तो मैंने क्या किया, इमेज बना लिया, इमेज से यूं सीधी लाइनें ले आया। सुन रहे हो,
इमेज की स्ट्रेट लाइन में। अब क्या करेंगे, ये रे बना ली, रे 1 रिफ्लेक्ट हो गई एक्यूरेट, रे 2 रिफ्लेक्ट हो गई, रे 3 रिफ्लेक्ट हो गई, रे 4 रिफ्लेक्ट हो गई, रे 5 रिफ्लेक्ट हो गई। गेट इट? तो हमने क्या करना है, दोबारा देख लें, इसको समझ में नहीं आया तो मैं पीछे करता हूं। बेटा आपको ये गिवन था और आपसे कहा गया था इन चारों पांचों रेस को रिफ्लेक्ट करें, शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस। अब असल अप्रोच क्या है, हर रे का नॉर्मल ड्रॉ करें, अलग अलग 5 नॉर्मल बनाने पड़ेंगे, एंगल आई मेजर करना पड़ेगा, एंगल आर मेजर करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो इसको बचने के लिए हमने क्या किया, हमें पता है जिस पॉइंट से रेज आ रही हैं इसको आप ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर रेज आर कमिंग, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर रेज आर कमिंग, तो इसको ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया। अब क्या किया, उतना ही क्योंकि प्लेन मिरर है उतना ही डिस्टेंस पीछे इसका इमेज बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्टेड रेज बनानी है और वो इमेज की स्ट्रेट लाइन में जाती हैं। रिफ्लेक्टेड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज, तो ये रिफ्लेक्टेड रे 1 इमेज की स्ट्रेट लाइन में यूं जाएगी, यूं बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे 1, बन गया पाथ। रिफ्लेक्टेड रे 2 यहां जाएगी, इसके ऊपर जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन बना ली, इस और इस पॉइंट को स्केल से यूं ज्वाइन कर दिया, ये देखो स्केल रख के यूं ज्वाइन कर दिया। अब ये रिफ्लेक्टेड रे 3 इसके ऊपर बनेगी, यूं पाथ मिल गया ना आपको। रिफ्लेक्टेड रे 4 ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगी और ये 5 वाली रेज इसकी इमेज की स्ट्रेट लाइन में यूं जाएगी। देखो ये 1 बन गई, ये 2 ग्रीन वाली बन गई, ये 3 बन गई, ये 4 बन गई, ये 5 बन गई। समझ में आया? अगर आपको एक रे भी गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक रे गिवन है, देखो हाँ नहीं किसी और तरीके से बनाता हूं, एक मिनट आपको यूं गिवन है सपोज, और आपको गिवन है कि ये रे आ रही है, इसका रिफ्लेक्टेड रे बनाएं, इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनाएं। तो आप क्या करें, हमें पता है रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज, रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। लॉन्ग अप्रोच क्या है, यहां पे नॉर्मल बनाए, एंगल आई बनाए, उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दें। तो अब हम क्या करते हैं, ये तो लंबा काम है ना, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाता। ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां से चल रहे, ये भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, इस पॉइंट को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को, मैंने इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया, इस पॉइंट को, इस रे पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसको क्या एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम कर लिया, ऑब्जेक्ट। क्या एज्यूम कर लिया, देखो यहां से रे आ रही है ना, मैंने इसको ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया। अब इसी का इतना ही पीछे क्या बना लिया, क्या बना लिया बेटा, इमेज। मैंने क्या किया, उस जो रे आ रही थी उस रे के स्टार्ट में भी ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकता हूं, यहां भी ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकता हूं, यहां भी कहीं भी कर सकता हूं भाई। रे तो उसी पॉइंट से आ रही है ना। अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट एज्यूम करता हूं तो रे यहां से भी गुजर रही है, यहां पे ऑब्जेक्ट एज्यूम करता हूं रे यहां से भी गुजर रही है, यहां पे ऑब्जेक्ट एज्यूम करता हूं रे यहां। आप किसी भी पॉइंट का ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लें जिसको ईजी होता है इमेज ड्रॉ करना। तो मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया, इसका इमेज बना लिया। अब मुझे पता है जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इसकी स्ट्रेट लाइन में जाएगी, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, ये जाएगी स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे इसकी स्ट्रेट लाइन में जाएगी, बन गई रिफ्लेक्टेड रे। तो मैंने पहले इमेज बनाया, इमेज गिवन नहीं था, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था, मैंने इस रे पे किसी पॉइंट को ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया, किसी पॉइंट को क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया। बेटा ये शॉर्टकट है, मानता हूं आप नहीं बनाना चाहते ना बनाएं, टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन बन तो जाएगी। यहां पे नॉर्मल बनाएंगे आप, अगर आप यूं करना चाहते हैं, ये एंगल आई मेजर करेंगे, एंगल आर मेजर करके बना लेंगे, वो भी ठीक है। शॉर्टकट क्या है, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट को ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लो, उसका इमेज बना लो, इमेज की स्ट्रेट लाइन में रे चली जाएगी। तो वेरी इजी, गेट इट? ओके, नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये येलो से जो लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्टेड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज। ये वही बात बार बार कर रहा हूं मैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इमेज की स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं। यहां पे ऑब्जर्वर है, उसको ये ऑब्जेक्ट यहां पे नजर आएगा, यहां पे ऑब्जर्वर की आंख है, उसको ये ऑब्जेक्ट यहां पे नजर आएगा। ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। द रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द इमेज, द रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द इमेज, गेट इट? तो रिफ्लेक्टेड रेज कैसे होती है, इमेज की स्ट्रेट लाइन में जाती है। कोई भी रिफ्लेक्टेड रे बना सकते हो तुम लोग। और क्या बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, आपसे कहा जाता है इस रे को रिफ्लेक्ट करें और इस रे को रिफ्लेक्ट करें। तो मैंने क्या किया बेटा,
मैंने मिरर को, ये मिरर के सामने नहीं है, एक्सटेंड कर लिया, जितना ये पीछे है इतना ही पीछे क्या बना लिया इसका, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बना लिया। अब मुझे पता है रे 1 भी इसकी स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्ट होगी यूं करके, रे 2 भी इसकी स्ट्रेट लाइन में रिफ्लेक्ट होगी, इमेज की स्ट्रेट लाइन, इमेज की स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हेडिंग लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अभी रिफ्लेक्शन ही चल रहा है, रिफ्लेक्शन की और चीजें डिस्कस करनी है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या है जी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? जो लाइट जाते हुए पाथ फॉलो करती है वही आते हुए पाथ फॉलो करती है। क्या मतलब, लिख लें पहले स्टेटमेंट, लाइट फॉलोज सेम पाथ इन रिवर्स, लाइट फॉलोज सेम पाथ इन रिवर्स, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट फॉलोज सेम पाथ इन रिवर्स। सब बच्चे नहीं आए हुए, कितने कम आए हुए यार, 100 बच्चा एब्सेंट है। सारे रेगुलर आया करो यार, कैसे बातें करते हो। लाइट ट्रेवल्स सेम पाथ इन रिवर्स, क्या मतलब, देखो बेटा, ये रे 1 है, ये यूं जा रही है और यूं रिफ्लेक्ट होके आ रही है, यूं जा रही है यूं रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। बेटा ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, मैं कहूं यहां से रे जा रही है तो यूं आएगी, फिर ये क्या बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी इंसिडेंट और पहली बन जाएगी रिफ्लेक्टेड। क्या मतलब, अब ये अगर ये रे यूं जाएगी, इस एरो हेड को देखोगे तो ये क्या बन जाएगी, इंसिडेंट, और ये क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड। मतलब लाइट यूं जाएगी तो यूं आएगी, अगर इस तरह आएगी तो यूं जाएगी। कोई एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको ऐसे सिंपल वर्ड में बताता हूं, ये जो कैमरा है ना, सपोज ये मिरर है, मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे कोई बंदा खड़ा है, तो अगर मैं मिरर में उसको देख सकता हूं, तो मिरर में अगर मैं उस बंदे को देख सकता हूं तो वो बंदा भी तो मुझे देख सकता है ना। अगर आप मिरर में ए बंदा बी को देख रहा है मिरर में, तो बी भी तो ए को देख सकता है ना। देखो ये बंदा है ए और ये बंदा है बी, अब बी को ए कैसे नजर आएगा, बी को ए ऐसे नजर आएगा जब ए की रिफ्लेक्टेड रे उस तक पहुंचेगी, और ए को बी कैसे नजर आएगा, जब बी की रे उस तक पहुंचेगी। भाई मिरर में अगर आप किसी को देख रहे होते हो, आपके अबू गाड़ी चला रहे हैं, बैक टू मिरर में अगर वो आपको देख रहे हैं तो आप भी तो उनको देख सकते हैं ना। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अगर ए मिरर में बी को देख सकता है तो बी भी मिरर में ए को देख सकता है। जो लाइट इंसिडेंट है, दूसरी रिफ्लेक्टेड है, अगर रिफ्लेक्टेड को इंसिडेंट करेंगे तो इंसिडेंट वाली रिफ्लेक्टेड बन जाएगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट फॉलोज सेम पाथ इन रिवर्स, इफ ए कैन सी बी देन बी कैन सी ए इन द मिरर। लिखा हुआ मैंने, नहीं लिखा हुआ तो लिख देते हैं, लिखो, इफ ए, ऑब्जेक्ट ए कैन सी बी in the mirror, then B can see A in the mirror. आप कहेंगे सर ये कौन सी मुश्किल बात है, ये तो हमें पता है बिल्कुल, लेकिन इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये आपको पता है, आपको फिजिक्स वैसे ही आती है, नहीं बताया सर ने। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, light follows same path in reverse, light follows same path in reverse, light follows same path in reverse। ठीक है, लिख लिया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट जाते हुए पाथ फॉलो करती है, वही आते हुए पाथ फॉलो करती है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर ये इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्टेड बन जाएगी। वेरी इजी, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इमेज ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट विच इज अबव द प्लेन ऑफ मिरर, अबव मीन इन फ्रंट ऑफ प्लेन ऑफ मिरर,
image of every object which is above the plane of mirror is formed in the mirror. हर चीज का इमेज बनता है. We can see this image or not, it depends on our position. लिखो बेटा, हर चीज का मिरर में इमेज बनता है. मैं समझाता हूं क्या बात कर रहा है. पहले ये ना नीचे वाला ना लिखिएगा प्लीज. पहले फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है बेटा. फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, इसका क्या मतलब है आप सब लिख लें. सॉरी, लिखे. इमेज ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट विच इज अबव द प्लेन ऑफ मिरर, विच इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन ऑफ मिरर. अबव द प्लेन ऑफ मिरर का क्या मतलब है? ये मिरर है ना, ये इसका प्लेन है. इसको इधर एक्सटेंड कर दो और इधर एक्सटेंड कर दो. जो भी चीजें यहां पे पड़ी हुई हैं, इधर पड़ी हुई है ए, इधर पड़ा हुआ है बी, इधर पड़ा हुआ है सी, इधर पड़ा हुआ है डी, और जहां तक ले जाएं इधर पड़ा हुआ है ई. ये मिरर है मुन्ना सा. तो इन तमाम ऑब्जेक्ट का मिरर में इमेज बनेगा. देखो कितनी दूर है. ई ऑब्जेक्ट कहां और मिरर कहां. चले, ये सपोज मिरर है, ये मिरर है जी. अब ये जो मिरर है ना, इसके सामने तो मैं नहीं खड़ा, मैं तो यहां पे खड़ा हूं. मेरा इमेज इसमें बन रहा है इसमें. ब्लर है. उफला हो गया. ये सिग्नल्स है ना, यूफोन कैसी है बेटा. हाँ बेटा, सपोज ये मिरर है. मिरर, चलें ये जो स्क्रीन है, ये जो आपका बोर्ड नजर आ रहा है, ये मिरर है. चले मैं तो उसके सामने खड़ा हूं, इसी को समझे. ये मिरर है, मिरर. तो ये पूरी यूनिवर्स जो इस बोर्ड से आगे है, अबव, उनका इमेज इस मिरर में बनेगा. पूरी यूनिवर्स का इमेज बनेगा. आप कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप, इतने से मिरर में इतनी बड़ी यूनिवर्स कैसे आ सकती है? बताता हूं. इस मिरर में पूरी यूनिवर्स का इमेज बनेगा जो इसके प्लेन से आगे है. आगे, पीछे नहीं है. देखो जो इस लाइन, ये मिरर की लाइन है ना, मिरर की लाइन, मिरर की प्लेन, मिरर की सरफेस, ये मिरर की सरफेस से जो इधर है नीचे अबव, उनका इमेज बनेगा. क्यों भाई? मुझे पता है इससे रे जाके रिफ्लेक्ट हो सकती है ना, इस पॉइंट से भी रे जाके रिफ्लेक्ट हो सकती है ना. देखो इस पॉइंट से भी रे जाके रिफ्लेक्ट हो सकती है ना, इस पॉइंट से भी रे जाके रिफ्लेक्ट हो सकती है ना. बेटा जिन भी पॉइंट्स की रे रिफ्लेक्ट हो सकती है उनका इमेज बनता है. ये गलत बन गई है. हाँ जी, जिस भी पॉइंट की रे रिफ्लेक्ट हो सकती है, देखो इसकी ये रे ये हो गई, मेरे को टक्कर मार के रिफ्लेक्ट हो सकती है. हो सकती है. अच्छा डी पॉइंट की चेक करो. डी पॉइंट की रे, डी पॉइंट ये है ना, इससे रे मेरे को टक्कर मार सकती है. बिल्कुल आ सकती है. अगर यूं आएगी मेरे को टक्कर मार के रिफ्लेक्ट होगी ना, हो सकती है. ई पॉइंट की रे आके यूं मेरे को टक्कर मार के रिफ्लेक्ट हो सकती है ना. जिस भी पॉइंट की रे मिरर को टक्कर मार सकती है वो रिफ्लेक्ट भी होगी, उसका इमेज भी बनेगा. हाँ अगर ये इस लाइन से पीछे आ गया कोई पॉइंट, ये पॉइंट एक्स आ गया, अब ये मिरर से पीछे है, मिरर के फ्रंट से बैक साइड पे है, इसकी रे मिरर को इस साइड पे रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती, इस सरफेस पे नहीं पड़ सकती, नीचे वाली साइड पे, इस साइड पे नहीं पड़ सकती. उस पॉइंट की रे ऊपर पड़ेगी, इधर नहीं पड़ेगी, इसका इमेज नहीं बनेगा. तो हर उस चीज का इमेज बनता है. मैं आपको अलग से दिखाता हूं. देखो फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है. अब ये पॉइंट मिरर के सामने नहीं है, लेकिन ये मिरर की प्लेन, ये मिरर का प्लेन है ना, मिरर का प्लेन, मिरर की सरफेस इससे तो आगे है ना, इसका इमेज बनेगा. हाँ अगर ये पॉइंट यहां पर है, इसका इमेज नहीं बनेगा. नो इमेज, इसका इमेज नहीं बनेगा मिरर में. अच्छा इसका इमेज क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसकी रे यहां पे टक्कर मार ही नहीं सकती इस साइड पे. ए से जो रे चलेगी, ए पॉइंट से जो रे चलेगी वो यहां पे टक्कर मार सकती है ना, और यू रिफ्लेक्ट हो सकती है ना. यहां पे टक्कर मार सकती है ना, यू रिफ्लेक्ट हो सकती है ना. तो जिसकी रे मिरर को टक्कर मार के रिफ्लेक्ट हो सकती है, जिस ऑब्जेक्ट की रेज मिरर से रिफ्लेक्ट हो सकती है, उनका इमेज बनेगा. तो हर ऑब्जेक्ट की रेज रिफ्लेक्ट हो सकती है ना जिससे आगे है. क्या मतलब? अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है बेटा, ये यहां पर है, ये एक्स पॉइंट, पता नहीं ये नजर आएगा कि नहीं, ये एक्स पॉइंट ऊपर बना दिया, यहां पे बना दिया. अब इसकी भी रे यूं चल के मिरर को रिफ्लेक्ट हो सकती है ना, यूं इधर को आएगी. तो बेटा एक्स की भी रे मिरर को टक्कर मार के रिफ्लेक्ट हो सकती है. इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है नीचे, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हुआ है, यहां ये पड़ा हुआ है जी डब्ल्यू, इसकी रे क्या है? मिरर को टक्कर मार सकती है, इस तरफ पे जाएगी, यस आ सकती है, और इधर को जाएगी, इसका भी इमेज बनेगा. इसका तो बनेगा ही बनेगा, स्ट्रेट जाके यूं वापस आ सकती है. जिस भी ऑब्जेक्ट की रेज मिरर से रिफ्लेक्ट हो सकती है उनका इमेज बनता है. ओके, हमें नजर आता है नहीं आता, इट डिपेंड्स ऑन आवर पोजीशन.
If we are able to receive the reflected ray, we can see the image. If we are not able to receive the reflected ray, we cannot see the image. हमें उन्हीं चीजों का इमेज नजर आता है जिनकी रिफ्लेक्टेड रे हम तक पहुंचती हैं. अगर तो हम तक रिफ्लेक्टेड रेस पहुंचेंगे हमें इमेज नजर आएगा, अगर रिफ्लेक्टेड रे हम तक नहीं पहुंचेंगे तो हमें इमेज नजर नहीं आएगा. सुन रहे हैं मेरी बात? अजान हो रही है, पहले ये तुम कॉपी कर लो. जब तक अजान हो रही है ये लिखो. नहीं चल, रेंज ऑफ व्यू. जी बेटा, रेंज ऑफ व्यू मैं आपको क्या बता रहा था, हर वो चीज जो मिरर के प्लेन से आगे है उसका इमेज बनता है. हमें नजर आता है कि नहीं आता है, डिपेंड्स ऑन आवर पोजीशन. इफ वी आर एबल टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड रे वी कैन सी द इमेज. इफ वी आर नॉट एबल टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड रे वी कैन नॉट सी द इमेज. मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, मैं अपने आप को देख रहा हूं, मेरा इमेज बन रहा है, मुझे नजर भी आ रहा है. लेकिन अगर मिरर कैमरा मिरर है और मैं यहां पर आ गया हूं, अब मुझे अपना इमेज नजर नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है और मिरर के जब मैं सामने खड़ा था, यहां पे खड़ा था, तो मुझे अपना इमेज नजर आ रहा था. मैं मिरर से यहां पर आ गया, अब इस मिरर में मुझे अपना इमेज नजर नहीं आएगा, क्योंकि मुझसे रेज जो यूं जाएंगी वो रिफ्लेक्ट होकर उस साइड पे जाएंगी. जो बंदा उधर खड़ा होगा वो मुझे देख सकता है, और अगर वो मुझे देख सकता है तो मैं भी उसको देख सकता हूं. मैं अपने आप को नहीं देख सकता, मेरा इमेज बनेगा. ये मिरर है, मैं यहां पर खड़ा हूं, जहां पे पेन है, मैं यहां पर खड़ा हूं. आई एम नॉट इन फ्रंट ऑफ मिरर. मेरा इमेज तो बन रहा है लेकिन मुझे खुद नजर नहीं आ रहा. क्यों नहीं नजर आ रहा? क्योंकि मेरी रिफ्लेक्टेड रे यूं जाके यूं तो नहीं आ रही ना, यूं जाके उधर को रिफ्लेक्ट होंगी ना, तो उस साइड पे जो बंदे खड़े हैं उनका मेरा इमेज नजर आएगा. सुन रहे हैं मेरी बात? तो हर चीज का इमेज तो मिरर में बनता है, हमें नजर आता नहीं आता. इट डिपेंड्स ऑन आवर पोजीशन. अगर हम उसकी रेंज ऑफ व्यू में खड़े हैं तो हमें नजर आ जाएगा, अगर हम उसकी रेंज ऑफ व्यू में नहीं खड़े तो हमें नजर नहीं आएगा. तो व्हाट इज रेंज ऑफ व्यू? रेंज ऑफ व्यू क्या होती है? रेंज ऑफ व्यू वो एरिया होता है जो आप मिरर में खड़े होकर देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गाड़ी का ये बैक व्यू मिरर है, मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे पीछे वाली चीजें नजर आ रही हैं. जितना पीछे वाली चीजें मुझे नजर आ रही हैं वो मेरा रेंज ऑफ व्यू है. तो मैं इस तमाम एरिया को देख सकता हूं. मेरी आंखें यहां पर है, इस मिरर में मैं पीछे वाली चीजें देख सकता हूं, नहीं पीछे वाली चीजें मैं देख सकता हूं. अगर मैं पीछे वाली चीजों को देख सकता हूं तो ये पीछे वाली चीजें भी मुझे देख सकती हैं. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. तो हम कैसे चेक करते हैं कि रेंज ऑफ व्यू क्या है? हम कैसे चेक करते हैं कि व्हाट इज रेंज ऑफ व्यू? रेंज ऑफ व्यू निकालने के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है, मुझे इस ऑब्जेक्ट का रेंज ऑफ व्यू निकालना है. इस ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है? रेंज ऑफ व्यू निकालना है. क्या मतलब रेंज ऑफ व्यू? क्या मतलब कि ये ऑब्जेक्ट यहां पे ऑब्जर्वर कितनी चीजों को देख सकता है या कितने एरिया से इसको देखा जा सकता है. मैं इसकी रेंज ऑफ व्यू कैसे निकालूंगा? तो मैं देखूंगा इस ऑब्जेक्ट की जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकती है, कितनी एक्सट्रीम तक पहुंच सकती हैं. दोबारा सुन लो, ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है. पहले समझ ले, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है. ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट. मैं देखना चाहता हूं इस ऑब्जेक्ट का इमेज मुझे कितने एरिया तक नजर आएगा. क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मैं यूं वॉक करता जा रहा हूं इस लाइन के अलोंग. आई एम वॉकिंग अलोंग दिस लाइन एक्स टू वाई. ये वाई से एक्स पे आ रहा हूं या एक्स से वाई पे जा रहा हूं. मैं देखते चाहता हूं मुझे थोड़ा करीब करीब बनाता हूं. ये मैंने दूर बना ली है बेटा, मैं इसको करीब करना चाहता हूं. दोबारा ड्रॉ करता हूं.
हाँ जी, मैं यूं मूव कर रहा हूं किसी और कलर से, आई एम मूविंग अलॉन्ग दिस लाइन, मैं इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हूं x टू y। मैं देखते जाता हूं कि मिरर में मुझे इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां तक नजर आएगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक, कितने एरिया तक मैं इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख सकता हूं, या कितने एरिया तक मैं रिफ्लेक्टेड रेज को रिसीव कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रेज बनानी है ना, और मैक्सिमम एक्सट्रीम तक बनानी है ना, तो एक्सट्रीम से मैं रिफ्लेक्ट कराऊंगा, एक्सट्रीम कॉर्नर से रिफ्लेक्ट कराऊंगा। क्या मतलब, ये मिरर है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक इस कोने से रे को रिफ्लेक्ट कराऊंगा, एक इस कोने से रे को रिफ्लेक्ट कराऊंगा। आई विल सिलेक्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हरीम, कॉर्नर्स। मुझे कॉर्नर से रेस को रिफ्लेक्ट कराना है, क्योंकि कॉर्नर्स वाली रेस एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएंगी ना। मुझे देखता है कि मैक्सिमम रेस कितने एरिया तक जा सकती हैं। मैं अभी समझाता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट है, पहले तो मिरर को एक्सटेंड किया, फिर क्या किया, इसका क्या बनाएगा, इमेज, इसका इमेज बनाया, सेम डिस्टेंस, मिरर की लाइन को एक्सटेंड किया, इतने ही डिस्टेंस पे क्या कर लिया, इमेज बना लिया। अब एक यहां से रिफ्लेक्ट करनी है, ये वाली रे को रिफ्लेक्ट करना है, कोने से, इस कोने से वो क्या जाएगी, और एक इस कोने से रे को रिफ्लेक्ट करना है, कॉर्नर से करना है बेटा, कॉर्नर से थोड़ा इधर आ गई है, ये कॉर्नर है, समझो यहां तक है बस मेरा कॉर्नर। एक ए कॉर्नर से रे को रिफ्लेक्ट करना है, एक बी कॉर्नर से रे को रिफ्लेक्ट करना है, कॉर्नर से। अच्छा, अब ये जो रे जाएगी, ये किसकी स्ट्रेट लाइन में जाएगी, इमेज की। ये देखो, ये इमेज की स्ट्रेट लाइन, ये रिफ्लेक्ट, और ये इमेज की स्ट्रेट लाइन, ये आगे और दूसरी ये आगे। तो बेटा रिफ्लेक्टेड रेस क्या है, इस एरिया तक पहुंच रही है, इस एरिया तक, इस एरिया तक आई एम एबल टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड रे, आई एम एबल टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एरिया क्या है इसका, क्या मतलब ये कि मैं इस एरिया में अगर हूं ना, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का इमेज नजर आएगा, यहां तक मुझ तक रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेंगी, इस एरिया तक रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेंगी, इस ऑब्जेक्ट को इतने एरिया से देख सकता हूं, और इतने एरियाज को मैं यहां पे आंख रख के भी देख सकता हूं। अगर मेरी आंख यहां पर है, तो अगर रे यूं जा रही है हरीम, यूं आ रही है, तो वापस क्या करेगी, यूं जाएगी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आप समझो कि यहां पे कोई लीडर खड़ा है, चले आपका लीडर पता नहीं कौन है, इमरान खान है कि नवाज शरीफ है कि जरदारी, जो भी लीडर है वो खड़ा है यहां पे, ये वो लीडर खड़ा है, और ये मिरर है, यहां पे क्राउड खड़ा है, क्राउड। तो अगर ये क्राउड इस लीडर को देख सकता है, इस लीडर को देख सकता है, तो ये लीडर भी इस क्राउड को देख सकता है। अगर ये ऑब्जेक्ट को इतने बंदे देख सकते हैं, तो ये इतने बंदों को ये भी देख सकता है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ व्यू। तो रेंज ऑफ व्यू कैसे निकालते हैं, वी हैव टू रिफ्लेक्ट द रेस फ्रॉम द कॉर्नर्स। दोबारा देखो, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं देखता जाता हूं कि मुझे कितना एरिया इस लाइन का नजर आएगा, मुझे इस लाइन का कितना एरिया नजर आएगा। मेरी आंख यहां पर है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या मान लूंगा, ऑब्जेक्ट मान लूंगा, और इससे क्या करूंगा, इसके कॉर्नर से रेस को रिफ्लेक्ट कराऊंगा रेंज ऑफ व्यू के लिए। आई विल रिफ्लेक्ट द रेस फ्रॉम द कॉर्नर्स। मैं क्या करूंगा, एक रे यूं लूंगा, इस कोने से रिफ्लेक्ट कराऊंगा, एक रे यूं लूंगा, कॉर्नर्स। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कॉर्नर्स। मुझे कॉर्नर से रेस को रिफ्लेक्ट कराना है, मैक्सिमम दूर तक रेस कहां तक पहुंचेगी वो निकालना है ना, मैक्सिमम एक्सट्रीम कॉर्नर से ही होगी ना, कोने वाली रे मैक्सिमम दूर तक जाएगी ना, तो कोनों को सिलेक्ट करना है, कॉर्नर को सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, एक रे यूं ड्रॉ कर ली, एक रे यूं ड्रॉ कर ली। अब क्या बनाना है, रिफ्लेक्टेड रे बनानी है ना, रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज। तो मैं क्या करूंगा, इसका इमेज बनाऊंगा। ओहो, मुझे इसका इमेज बनाना है, मुझे क्या करना है बेटा, इसका इमेज बनाना है। सो आई एम ड्रॉइंग द इमेज, इसका मैंने इमेज बना लिया। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इस तरह जाएगी, इस पाथ पे जाएगी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इस तरह जाएगी। तो मैं रिफ्लेक्टेड रेस बना रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग द रिफ्लेक्टेड रे, एक रे यूं रिफ्लेक्ट होगी, एक रे यूं रिफ्लेक्ट होगी। तो इस एरिया तक रिफ्लेक्टेड रे पहुंचेंगी, तो ये क्या है, रेंज ऑफ व्यू। क्या मतलब है इसका, कि आप इस ऑब्जेक्ट को इतने एरिया से देखा जा सकता है, एक्स पॉइंट को यहां से देखा जा सकता है इतने एरिया तक, या एक्स पॉइंट पे आंख रख के इन तमाम एरिया को देखा जा सकता है। तो एक्स बंदे को, इस ए बंदे को ये सारा क्राउड देख सकता है, इस लीडर को मिरर के अंदर ये सारा क्राउड देख सकता है, या इस तमाम क्राउड को ये लीडर भी देख सकता है। ऑपोजिट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो रेंज ऑफ व्यू कैसे निकालते हैं, वी रिफ्लेक्ट द रेस फ्रॉम द कॉर्नर्स, वी रिफ्लेक्ट द रेस फ्रॉम द कॉर्नर्स, वी रिफ्लेक्ट द रेस फ्रॉम द कॉर्नर्स। गेट इट, रेंज ऑफ व्यू पढ़ रही है। रेंज ऑफ व्यू क्या होता है, हमने कॉर्नर से रेस को रिफ्लेक्ट करना होता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल
ये एक मिरर है, मुझे इसका रेंज ऑफ व्यू निकालना है। ये एक पॉइंट है, मुझे इसका रेंज ऑफ व्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे एक रे को यूं रिफ्लेक्ट करना है इस कोने से, एक रे को यूं रिफ्लेक्ट करना है इस कोने से। अब रे को रिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, रिफ्लेक्टेड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ऑफ इमेज। तो पहले मैं इमेज बना लेता हूं। अब इमेज कैसे बनाऊंगा, पहले मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। मिरर तो यहां तक है, तो मिरर को एक्सटेंड कर लिया, फिर इसका उतने ही डिस्टेंस पीछे क्या बना लिया, इस ऑब्जेक्ट का क्या बना लिया बेटा, इमेज बना लिया। अब मुझे पता है ये जो रे रिफ्लेक्ट होगी ये यूं करके इस पाथ पे जाएगी, और ये जो रिफ्लेक्ट होगी रे ये इस पाथ पे जाएगी, स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। अब मैं इस पे रे ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग द रेज, रिफ्लेक्टेड रे ये और एक ये रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर मैं इस एरिया पे खड़ा हूं, इस एरिया पे खड़ा हूं, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट का, आई कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इसका देख सकता हूं। तो ये क्या बन गया इसका, तो क्या समरी है, हर ऑब्जेक्ट का मिरर में इमेज बनता है। क्या है, हर ऑब्जेक्ट का मिरर में इमेज जो कि मिरर के प्लेन से आगे है। मिरर दीवार में लगा हुआ है, जो दीवार से पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स का इमेज बनेगा, क्योंकि उसकी रेस मिरर को टक्कर मार के रिफ्लेक्ट हो सकती है। जिस भी ऑब्जेक्ट की रेस मिरर को टक्कर मार के रिफ्लेक्ट हो सकती है, उसका इमेज बनता है। हमें नजर आता नहीं आता, डिपेंड्स ऑन आवर पोजीशन। इफ यू आर एबल टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड रे वी कैन सी द इमेज, इफ यू आर नॉट एबल टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड रे वी कैन नॉट सी द इमेज। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के नजर आने की एक रेंज होती है, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ व्यू। कैसे ड्रॉ करती है, वी रिफ्लेक्ट द रेज फ्रॉम द कॉर्नर्स, वी रिफ्लेक्ट द रेज फ्रॉम द कॉर्नर्स। कोनों से रिफ्लेक्ट करती हैं, कोनों से रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर कोनों से रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस एरिया तक रेज जा रही हैं, हम उस एरिया के अंदर हैं तो हमें उसका इमेज नजर आएगा, अगर उस एरिया के अंदर नहीं है तो हमें उसका इमेज नजर नहीं आएगा। तो अगर ए ऑब्जेक्ट 15 बंदों को देख सकता है तो 15 बंदे भी उस ए ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, जल्दी से ऑन कर लें जूम, हम वहां पे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसको स्टॉप कर दो।